नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई फिल्म। क्यों? बस सही थी, ज़्यादा सही नहीं थी, बस सही थी, नॉर्मल थी। एंडिंग कैसे लगी तुम लोगों को? बस सही थी। हाँ, अच्छा, और आर्टिस्ट यार, हीरो कितना अच्छा था ना उसके अंदर। सॉन्ग्स अच्छे थे उसके अंदर। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। तुम क्यों इतना खामोश हो? खैर, मुझे ना तो फिल्म में कोई इंटरेस्ट है और ना ही स्टोरी में। मैं तो बस हीरोइन की माँ ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी उसी में गुम हूं। काश वो सारी ज्वेलरी मेरे पास आ जाए। हाय। कहाँ रह गए थे? चलो। अम्मी जल्दी कर लें प्लीज। कौन था अम्मी? दूध वाला। बेटा आराम से खाओ, इतनी जल्दी क्या है, आराम से चले जाना। मम्मी ऑफिस में नए बॉस आए हैं, उन्हें आते ही अफरा तफरी मचा दी। किसी की सीट बदल दी तो किसी का तबादला कर दिया। जिनकी फाइल मुकम्मल नहीं थी उनको तो अच्छी खासी झाड़ पिलाई है। और सबसे बड़ी बात कि ऑफिस टाइमिंग से 10-15 मिनट पहले ही पहुंच गए। आज अल्लाह खैर करे। अभी मैं चलता हूँ। चलो बेटा, अल्लाह मियां तुम्हें अपनी पनाह में रखे, ठीक है? खैरियत से जाना। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। खाया ही कुछ नहीं। सुनो, तुमने फरी को देखा है? फरी को तो मैंने नहीं देखा, मैं तो खुद उसको ढूंढ रहा हूँ। तुम बताओ फरी का है? इडियट, टफर। हाय इकरा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुमने फरी को देखा है? फरी? उन्हें कहाँ होना है, वो तो होंगी अपनी सहेली के साथ। ओके। थैंक यू। तो सैम नहीं आया अभी तक, काफी देर हो गई। हाँ, अभी तक आ जाना चाहिए सर। बाय द वे, कल हमने मूवी का प्लान किया है, चलोगे? हाय। हाय। ड्रिंक? नो थैंक्स। अच्छा चलो, मेरी क्लास का टाइम है। ओके बाय। बाय। पर ये सब क्या मजाक है? क्या तुम्हें कुछ ऑफर करना मजाक कहलाता है क्या? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं यार, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। परी, अरे भाई कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना कि क्या बात है। सुबह से तुमने एक क्लास अटेंड नहीं की, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई। क्या यही सब कुछ करने तुम कॉलेज आती हो? ओहो, इतनी सी बात पे इतना नाराज? ये इतनी सी बात है? देखो मेहरू, जिंदगी कोई लिखा हुआ चैप्टर नहीं जिसे पढ़ते जाओ और गुजारते जाओ। जिंदगी सबको एक बार मिलनी है, इसे अच्छे से जी लेना चाहिए। और अगर मैंने एक दिन फुल एंजॉय कर लिया तो कौन सा कयामत आ गई। वैसे भी नेक्स्ट वीक से मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट है, फिर मैं 4 बजे घर आया करूंगी और तुम 2 बजे। अरे मेहरू, बात तो सुनो। अच्छा मैं भी आ रही हूँ। हम लोग कुछ दिन कबल ही आपके पड़ोस में आए हैं। जी जी, मुझे मेरी काम वाली बता रही थी शायद आप कुछ दिनों के लिए आए हैं।
ये घर काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। मैं तो खुश होगी कि शुक्र है आबाद हो गया। असल में हमारे घर में कुछ मुरम्मत का काम हो रहा है और मैं हूँ अस्थमा की मरीज़, तो मुझे धूल मिट्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो काम जब हो जाएगा फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, इतने अच्छे लोग आए और वो भी इतने कम अरसे के लिए। तो कोई बात नहीं, आपको पता बता कर जाऊंगी ना, आप आइएगा वहाँ पर हमारे पास। जी ज़रूर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, बड़े अच्छे लोग हैं सारे इस मोहल्ले के। पता है मेरू, दिल करता है एक लंबी सी कार हो जिसमें एसी भी ऑन और मैं शू शू करते घर जाऊं। ये क्या, बस की खड़खड़ाहट में पता ही नहीं चलता घर आ गया या गुजर गया। शेख चिड़ियों की तरह ख्वाब देखना बंद करो। क्यों? ख्वाब देखना क्या सिर्फ अमीरों का हक है? ठीक है भाई, देखती रहो। हंस लो, खूब हंस लो, मगर देखना एक दिन मेरे पास लंबी सी कार होगी जिसमें मैं आंखें मूंदे एसी ऑन करके सफर करूंगी। मुझे लिफ्ट देना मत भूलना प्लीज। क्यों? क्या उस वक्त भी तुम पैदल ही जा रही होगी? चल, अनवर के अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, जरा चल के देख लो तुम। आ जाओ, चलो चलो चलो। अरे बेटा, तुम भी मेरी मदद कर दो, कुछ आ जाओ। क्या हुआ? आ जाओ, अनवर के अब्बा की बहुत तबीयत खराब है। मेरे जल्दी बेटा, जल्दी आओ। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ इन्हें? हार्ट अटैक हुआ इन्हें। आंटी, वो जोश वाली गोली है आपके पास? हाँ, फ्रिज पर रखी है मैंने, जरा देना उठा के। जी। ये ले। अंकल ये आपके वालिद हैं क्या? नहीं, पड़ोसी हमारे। मेरा ख्याल है इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। हेलो जी, एक पेशेंट है, उनको लेके जाना है हॉस्पिटल। ज्यादा ठंडा तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत ठीक, आपने ऐसे ही पकड़ लो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटियां हैं, ये बड़ी है महरीन और ये छोटी परी। अच्छा, आप बताया था ना आपने, 2 बेटियां हैं आपकी? जी, एक बेटा है सज्जाद। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ आओ, बैठो बेटा। मैं चेंज करके आती हूँ। पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में हो बेटा? बीए का फाइनल ईयर दे रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। बेटियों की बड़ी रौनक होती है जी घर में। बहुत माशाल्लाह।
चुभते हैं नंगे तलवों में। मेहरू। जी भैया आई। अरे वसीम, बेटा तुम कब आए? अंदर कैसे आए हो? दरवाजा तो बंद था। हैं? कितनी देर हुई आए हुए? एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ डाले आपने। तो शुक्र करें मैं दूसरी चाबी लेकर गया था, वरना आज तो आपने मरवा ही दिया था। शुक्र। काफी देर हो गई है मुझे। जल्दी कैसे आ गए आज? पता नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर मुझे महसूस हुआ शायद बुखार हो गया है, इसलिए जल्दी आ गया। हाँ बुखार तो है। मैं कुछ खाने को लाती हूँ, फिर उसके बाद दवा खाना। अरे आप परेशान ना हो, इतना तेज बुखार नहीं है मुझे। वो तो आज मेरा जल्दी आने का दिल चाह रहा था, बस इसलिए जल्दी आ गया। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं ऐसे ही जरा। जी मैं समझ गया, मोहल्ले की खैरियत टूर पे गई होंगी आप। अच्छा ना, चाय बना के लाती हूँ, फिर गोली खाओ। अच्छा चलिए, मुझे एक दफा डिटेल पे काम करने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई डेफिनेटली लेट यू नो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अरे हाँ हाँ, फौरन भिजवाइए, फौरन। इसाक। अरे हाउ आर यू? फाइन, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और इतनी फॉर्मेलिटीज, मतलब कि मुझसे मिलने के लिए अब इजाजत लेनी पड़ेगी यार? कर्टसी भी कोई चीज है भाई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतना फॉर्मल होने की कोई बात नहीं है। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। इतने अरसे से कहाँ गायब हो भाई? कोई नामो निशान ही नहीं तुम्हारा, ना कोई कॉल, ना कोई ईमेल, ना कोई टेक्स्ट मैसेज। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस दफा वैसे टूर बहुत लंबा हो गया था। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? यार खैरियत कहाँ, वो पिछले साल कनाडा वाला ऑफिस स्टैब्लिश किया था ना, उसमें इतने घपले। छोटे भाई को दुबई से शिफ्ट करना पड़ा कनाडा, ताकि वो सब कुछ संभाल सके। मैं परसों ही तो पाकिस्तान आया हूँ। चलो अच्छा है, खुद सर पे ना बैठो ना, तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। 2 चाय या कॉफी? हाँ चाय ठीक है। 2 चाय। हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जैसी मैं पीता हूँ। ओके। और बताओ भाभी का क्या हाल चाल है? कैसी गुजर रही है बाय द वे? भाभी वैसे ही है, हाल भी वही है और चाल में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और आइंदा शायद गुजर ही जाए। उनके हाल चाल बिल्कुल वही है। चलो अच्छी बात है यार। अच्छी शरीके हयात बड़ी मुश्किल से मिलती है बाय द वे। तुम्हें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। तुम बताओ जनाब के शादी का क्या इरादा है? अरे मेरा क्या इरादा होना, बस ठीक है यार। आधी से ज्यादा गुजर गई है, जितनी थोड़ी बहुत बाकी रह गई है ठीक है। अब इस उम्र में क्या शादी करूंगा मैं यार? साथ क्या मर्द भी कभी बूढ़ा हुआ है? अरे हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन देखो ना, माँ बाप के इंतकाल के बाद अब्बा का ये कारोबार, मेरी पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां, बहनों की शादियां, देयर वाज सो मच टू डू के सच्ची बात तो ये है कि इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया मेरा। अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ ये काम है और घर है। यहाँ से पैकअप करता हूँ, घर चला जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो दफ्तर आ जाता हूँ। दैट्स इट, नथिंग एल्स। या कोई 2-4 दोस्त हैं तुम्हारी तरह प्यार करने वाले। इसाक यार, तुम्हारे घर में तो आए दिन गैदरिंग्स होती है, कोई देख लो यार। अरे नहीं यार, आई डोंट नो, लेकिन कभी इस तरफ दिमाग ही नहीं गया। कभी कोई समझ में नहीं आया, सच्ची बात तो ये है। तुम्हारे मिजाज का भी क्या कहना। तुम्हें समझ में आए ना तो सारी रात चलते चलते दोस्त बना लेते हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने बैठे। फरीद के घर में मुलाकात हुई थी और यार बिलीव मी,
उस वक्त मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हम इतने गहरे दोस्त बन जाएंगे। अरे ये तो बस क्लिक करने की बात है। तुम और मैं बैठे बैठे बातें करते करते क्लिक कर गए और ख़त्म हो गई बात। अब देखो ना, फरीद से कभी मुझे उसके फ़ोन का ना इंतज़ार होता है ना वो मुझे फ़ोन करता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई मज़ेदार सा लतीफ़ा या कोई कॉल आ जाएगी, कोई तुमने नई चीज़ सुनी होगी, तुम सुना दोगे। बल्कि हाँ, फरीद से याद आया, वो ये कमिंग वीकेंड पे मैंने कुछ अपने कारोबारी लोगों को बुलाया हुआ है, 2-4 ही हैं और कुछ 1-2 दोस्त हैं। इफ़ यू आर इन टाउन तो व्हाई डोंट यू कम ओवर यार? श्योर, लेकिन अगर मैं कराची में था। क्या मतलब? फिर कहीं खिसकने का इरादा है? यार पता कहाँ चलता है आजकल। हाँ, ओके, अच्छा, चलो अच्छा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस दफा तुम यहाँ से जाओगे तो मैं भाभी को कहूँगा जरा नजर रखें इस पर। कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लग गया। पहले पीछे पड़ी रहती। अच्छा भैया आप ये खाएं, ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है। बस कर दो मेहरू, आलू की कतली और स्पेशल। फरी की बच्ची, मेरू शहजादी की तो हर चीज ही स्पेशल होती है। मैं तो पहले यही खाऊंगा। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं छुपा रही। खाना खाओ तुम आराम से, फिक्र नहीं करो। पहले आप बताएं क्या बात है। भाभी बेगम आई थी। तो शादी के लिए कह रही होंगी। हाँ। अम्मी इतना जल्दी कैसे हो सकता है? पहले मुझे फरी और मेहरू की शादी करनी है, उसके 2 साल बाद ही मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ। और ये मुमानी को इतनी जल्दी किस बात की है? भैया रिदा उनकी इकलौती बेटी है और वो अपना जल्द से जल्द फर्ज पूरा करना चाहते हैं, उसे रुखसत करके। मतलब उनके गर्ज की खातिर मैं अपने फर्ज से गाफिल हो जाऊं? अम्मी प्लीज आप उनको मैसेज पहुंचा दें कि अगर उनको इतनी जल्दी है तो कोई और लड़का ढूंढ ले। वो क्या हो गया बेटा, ऐसे नहीं कहते। आखिर वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर है। अम्मी मैंने तो नहीं कहा था कि पैदा होते ही मांग लें। तुम्हारे अब्बू ने कहा था बेटा, तुम्हारे अब्बू ने रिदा के पैदा होते ही तुम्हारे मामू से उसका हाथ मांग लिया था। वो कहते थे कि ये मेरे सज्जाद की दुल्हन है बस। अम्मी मैं तो निभा रहा हूँ, ममान को भी तो समझना चाहिए। और जब तक मेरू और फरी की शादी नहीं हो जाती मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। अनवर ने कहा था ना क्या आएगा? हाँ कहा था उसने। फोन तो नहीं आया उसका ना? कहा मैं करता हूँ यार उससे फोन। हेलो, हाय सर। अरे हाँ भाई, कहाँ हो तुम? पहुंचे नहीं अभी तक? आ भी रहे हो या नहीं? प्रोग्राम शुरू हो गया क्या? अरे हाँ शुरू तो हो गया, लेकिन तुम आओगे तो रंग पड़ेगा ना इसमें। बस जल्दी पहुंचो। बस पहुंचा ही समझो, अभी निकल रहा हूँ। ओके ओके, जल्दी आ जाओ। शाबाश। आ रहा है बस। हाँ। एक उम्र असर होने तक आह को चाहिए, एक उम्र असर होने तक खो
हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। को चाहिए हमें हस्ती का असद कैसे हो, जुज़ मर्ग इलाज। हमें हस्ती का असद कैसे हो, जुज़ मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है, सहर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए। मेहरू, ये देखो ना मेहरू। हाँ, ये देखो। ये सब क्या है और कहाँ से आया है? माँ बदौलत को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बेवकूफ़ों ने दिए हैं। तुम फ्लर्ट करती हो? अम्मी और भैया को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? या तो मैं ये बहाना फोड़ूं या फिर तुम। और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और हाँ, जिन बेवकूफ़ों ने ये दिए हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते। अब बाकी बची तुम। जस्ट शट अप। चलो, फिर ये राज ही रहेगा। परी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लड़कों को बेवकूफ बना के ये सब कुछ गिफ्ट्स लेती हो उनसे तुम? मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बेवकूफ बनाने का। उन्हें खुद शौक है आके इजहार मोहब्बत करने का। मैं भीख नहीं मांगती कि आओ आके मुझे गिफ्ट दो। अच्छा, तो ये सारी चीजें वापस क्यों नहीं कर देती हो? अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूं मेहरू। तो फिर किसी एक पे इक्तिफा कर लो। मेहरू, अब इतनी भी अहमक नहीं हूं कि इन गरीब मिडिल क्लास लड़कों को पसंद करके बैठ जाऊं। कभी नहीं। तुम खुद कौन सी इतनी अमीर कबीर हो? हूं तो नहीं, लेकिन तुम देखना, एक दिन अमीर कबीर औरत बनकर दिखाऊंगी। चाय तो पी लेता बेटा, ठंडी हो जाएगी। वसीम जी बेटा, एक बात कहूं? जी कहिए। क्या खाक कहूं? तुम अखबार चाट लो पहले। क्या अखबार चाट लूं? लीजिए पढ़ लिया अखबार, अब बताइए। मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ। माँ, ये कहने के लिए अखबार रखवाया तुमने?
इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? इतना खर्चा है घर के अंदर, अभी घर की मरम्मत कराई है मैंने, फिर किराया देना होता है, कहाँ से लाऊं पैसे? हाँ तो किराया तो तुम्हारे दोस्त ने बहुत कम कर दिया है ना। अम्मा घर में सीवरेज की लाइनें डलनी है, बिजली का इतना सारा काम है, पैसे तो लगते हैं ना, ऊपर से शादी। उफ खुदा। तो क्या मतलब है ना? क्या उफ खुदा मतलब बहुत खर्चा होता है शादी में, कहाँ से पैसे लाऊंगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। फिर और कौन करेगा फिक्र? मैं हूं ना। क्या हमारी अम्मा कहीं प्रिंसिपल लग गई है क्या? मैंने क्या खाक प्रिंसिपल लगना है, बस मैंने जोड़े हुए हैं ना, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, कितने पैसे जोड़े हुए हैं आपने? लाखों रुपए हैं आपके पास, और कहाँ से आए इतने पैसे? बातें बनाना खूब आता है तुझे, हाँ? बता ना, जवाब दे। सोच लो अम्मा, शादी हो जाएगी तो बेटे की मोहब्बत से महरूम हो जाओगी तुम, 2 लोगों में तकसीम हो जाएगी बेटे की मोहब्बत। पागल, माँ बेटे की मोहब्बत हाथ की लकीर जैसी होती है, न मिटती है न धुंधली होती है। हाँ, मैं क्यों जलूंगी उससे? वो अपने हिस्से की मोहब्बत लेगी और मैं अपने हिस्से की। अच्छा कर लेना शादी, लड़की तो देख लो पहले। मैंने देख ली है। देख ली? कहाँ देख ली? क्यों, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? वसीम, कोई लड़की है तेरी नजर में तो बता दे बेटा। कहाँ खो गया? बता ना, कोई है तेरी नजर में? नहीं अम्मा, मेरी नजर में कोई नहीं है, तू लड़की देख ले। और जो लड़की मैंने पसंद की है ना, वो देखेगा तो देखता का देखता रह जाएगा। इतनी प्यारी है वो। अम्मी, अम्मी जान। आओ बेटा, आ गए। अम्मी काफी खुश नजर आ रही हैं। और ये मिठाई किस खुशी में? पहले मुंह मीठा करो फिर बताती हूँ। मगर किस खुशी में अम्मी? बेटा, हमारे सामने जो नए लोग आए हैं ना, उन्होंने मेहरू के लिए पैगाम भेजा है। क्या? हाँ, बस एक ही इकलौता बेटा है उनका। आज आई थी, सब तफसील बता के गई हैं। कह रही थी अगर आपको मुनासिब लगे, कोई एतराज़ ना हो तो अगले हफ्ते मंगनी कर लेते हैं। मानो मेरे तो दिल की मुराद पूरी हो गई है सज्जाद। मुझे तो ये खातून पहली मुलाकात में बहुत अच्छी लगी थी। बेटा, तुम लड़के के बारे में सारी मालूमात हासिल कर लो, बस सादगी से शादी कर देंगे। वैसे भी वो लोग सफ़ेद पोश से हैं, हमारे जैसे ही हैं बिल्कुल। हाँ अम्मी, वसीम नाम है उस लड़के का, और मोहल्ले वाले काफ़ी तारीफ भी करते हैं उसकी। अब देखें, कुछ दिन पहले आप मेहरू के लिए कितना परेशान हो रही थी। मेरे रब ने मेरी सुन ली है, शुक्र है। आपने मेहरू से पूछा? उसने क्या कहना है बेटा, वो तो फरी होती है, जैसे हर बात पे एतराज़ होता है। हालांकि फरी भी लड़की है, उसे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे आप फिर भी मेहरू से पूछ लेना। पूछा है बेटा, अगर एतराज़ होगा तो मना कर देगी। और क्यों एतराज़ होगा भला? हाँ, लड़का अच्छा है, बरसरे रोज़गार है, पढ़ा लिखा है। और मुझे तो सच पूछो, वो खातून पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छी लगी थी। और हमारी मेहरू तो राज करेगी उस घर में। ना कोई देवर है, ना जेठ, ना नंद, अकेली सास है बस, और वो भी इस कदर अच्छी। प्रीत
की जोत जली कुछ ऐसे। रस्म शुरू करें? रस्में क्या करनी है बेटा, हम तो बहुत सादगी से अपनी बेटी को बुलाने आए। मद भरा मुख चंदर का जैसे। घूंघट उठा दूं बेटा? इजाजत है तो यहाँ सब अपनी ही। जी जी जरूर। खैर मुबारक। मुबारक अल्लाह मियां मुबारक। अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया हो तो आप यहाँ पे आके बैठ सकती हैं। फजूल में इतनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, बैठो और बताओ। कह दूं तो मानोगी? हाँ बाबा, जो तुम बोलोगी मानोगी। तो फिर इस शादी से इनकार कर दो। क्या? हाँ मेहरू, मैं सच कह रही हूं, इस शादी से इनकार कर दो। नहीं फरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर फरी, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? वसीम में क्या बुराई है? वो इतने अच्छे इंसान हैं, हैंडसम है, तालीम याफ्ता है, इतनी अच्छी नौकरी है। प्लीज जिंदगी को उसकी रियलिटीज के साथ एक्सेप्ट करो। मैं मानती हूँ वसीम भाई क्वालिफाइड है, हैंडसम है, स्मार्ट है, रोजगार भी है, लेकिन यहाँ मामला मशकूक है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई बहुत हाई फाई तो जॉब है नहीं उनकी, आम सी मामूली सी जॉब है। तो ये कि कम आमदनी वाले लोगों को छोटी छोटी खुशियों के लिए बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। ये मिडिल क्लास लोग राशन, बिजली, गैस, फोन के बिल से बाहर निकल ही नहीं पाते। इन लोगों के पास देने के लिए सिर्फ खूबसूरत अल्फाज और तसल्लियां होती, और तसल्लियों से ना तो पेट भरा जाता है, ना ही तन पे कपड़े सजाए जाते हैं। याद रखना मेहरू, खूबसूरत अल्फाज और तसल्लियों का इख्तिताम हमेशा कल या आइंदा पर ही होता है। एंड यू नो, टुमारो नेवर कम्स। मुकद्दर भी एक चीज होती है, और मुझे मुकद्दर पे पूरा भरोसा है। अगर मेरी किस्मत में खुशियां और दौलत लिखी है तो वो मुझे मिलेगी, और अगर मैं महल में चली जाऊं और सब कुछ राख हो जाए तो? आंखों देखी मक्खी निकलने को मुकद्दर नहीं कहते मेहरू। वसीम भाई तुम्हें जिंदगी की उन खुशियों से मालामाल नहीं कर सकते। मगर मुझे पूरा यकीन है वसीम मुझे बहुत खुश रखेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, उन्हीं खुशियों से महल भी बना लेना। पगली तू क्या जाने, जब वसीम पर मेरी पहली नजर पड़ी थी तब दिल ने किस शिद्दत से इस शख्स की आरज़ू की थी। शायद वो लम्हा कबूलियत का था जो रब ने वसीम जैसे शख्स को मेरे हाथ की लकीरों में लिख दिया। वो ना मिलते तो शायद मैं पहली नजर के इश्क का जायका तक ना जान पाती। कोई